हारमोनियम सीखिए की क्लास में आज हम आपको सा रे गा मा गा मा पा मा गा मा गा रे सा। देखिए इसके अंदर कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 की स्वर ये एक मात्रा की रुकावट है। ये एक मात्रा की रुकावट है। ये एक मात्रा की रुकावट है। तो एक मात्रा की रुकावट की वजह से हमारी क्या है? सा रे गा मा गा मा, सा रे गा मा पा मा गा रे सा, पा मा गा रे सा। जो सरगम हमने आपको सिखाई थी वही सरगम है, लेकिन इससे क्या है हमारी एक तान तैयार होगी और ये बजेगी कैसे? स्वर वही है, लेकिन अब सरगम चेंज हो गई हमारी, तो इसके हिसाब से हमारा जो है उंगलियाँ भी हमारी चेंज हो जाती हैं। यानी सा से लेकर पा तक गए और किस तरह से है? सा रे गा मा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा मा गा रे सा। ये कितना सुंदर स्वरों का कॉम्बिनेशन है। अभी हमने इसको सा से बजाया, फिर हम इसको रे से बजाएंगे। रे गा मा गा मा गा रे, रे गा मा पा मा धा पा मा गा रे। और अगर इसको सा इसको माने सा रे गा मा पा मा गा रे सा, ये देखिएगा सा रे गा पा मा गा रे। तो ये क्या स्वर हमारा ऊंचा होता जाएगा, लेकिन भाव जो है हमारा वो वही होगा। सा रे गा मा पा मा गा रे सा। इसको सामान्य सा रे गा पा मा गा रे सा, सा रे गा पा मा गा रे सा। लेकिन यहाँ फर्क केवल इतना सा है, इस सा रे गा मा, लेकिन यहाँ से जो हमने सा रे गा अगर माना तो यहाँ से सा रे गा इन तीनों के बीच में एक एक स्वर छूटा हुआ है। सा रे छूटा हुआ, गा छूटा, सा रे गा मा, और गा मा के बीच में कोई स्वर नहीं छूटा हुआ। सा रे गा मा पा मा गा रे सा। गा मा के बीच में कोई स्वर हमारा नहीं छूटा, लेकिन हम यहाँ से करेंगे तो हमारा सा रे गा ये गलत हो गया, क्योंकि सा और रे और गा के बीच में एक एक स्वर छूटा हुआ है। सा और रे के बीच में एक स्वर छूटा और रे और गा के बीच में एक स्वर छूटा। लेकिन अगर सा हम इसको मान लेते तो सा रे इसके बीच में तो ये स्वर छूटा हुआ है, लेकिन इसके बीच में हमारे कोई स्वर नहीं छूटा हुआ, तो हमें रे इसको मानना पड़ेगा। तो ये भाव हमारा पड़ेगा सा रे गा मा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा मा गा रे सा। ये भाव बिल्कुल सही बना। सा रे गा मा पा मा गा रे सा, सा रे इसके बीच में देखिए एक स्वर छूट गई। सा रे गा इन दोनों के बीच में ये छूटा, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, लेकिन इसके बाद ये नहीं है, इसके बाद ये, इसके बाद ये। देखने में इसकी बनावट के हिसाब से लगता है कि इसके बाद ये है, इसके बाद ये ना। इन दोनों के बीच में ये स्वर है, 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 और इन दोनों के बीच में कोई स्वर नहीं। देखिए
कोई भी स्वर नहीं है। तो सा रे गा मा गा मा गा रे सा, इस यहाँ से गाया हमने, तो ये क्या हो गया, है तो रे, लेकिन हमारा क्या स्केल ऊंचा हो गया, स्केल स्केल रे गा मा गा रे गा मा गा रे गा मा रे सा रे गा मा गा रे सा रे गा मा गा सा सा रे गा मा गा सा रे गा मा गा सा रे गा सा रे गा गा मा पा मा गा मा गा रे सा, और गामा जो ये आया वो गामा हमारे यहाँ पहुँच गया, क्योंकि इस पर हमारे यहाँ बड़ा था सा रे गा मा, ये माता वाला भी सा रे गा मा ये हो गया है। तो अब केवल हम जो स्वर है हमारे उन्हीं स्वरों से हम बनाते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारी स्वर हमें हमारे ऋषि मुनि जो बनाए तो सारे गाना बजा के जो स्वर असली स्वर हैं उनको उसी नाम से पुकारेंगे हम। अभ्यास हमारा यही होगा, लेकिन उसके हिसाब से वो भाव हमारा यहाँ से चले तो यहाँ से नहीं बन पाएगा हमारा, तो यहाँ से ये तो साई है नहीं, तो रे गा मा पा मा पा गा पा मा गा रे सा रे गा पा मा गा रे सा रे गा मा पा मा गा रे सा पा मा गा रे सा पा मा गा रे सा रे गा मा गा मा पा मा पा गा पा मा गा रे गा मा ये हमारा यहाँ से चला, पहला बीज हमारे यहाँ तक गया सा रे गा मा पा मा गा रे सा, पहला यहाँ तक चला, दूसरा हमारा यहाँ से होगा तो यहाँ तक जाएगा, और तीसरा हमारा यहाँ से चलेगा तो वो यहाँ तक होगा, और चौथा हमारा यहाँ से चलेगा तो यहाँ तक होगा। यानी ये जितने टुकड़े हैं इसको एक टुकड़ा मानो सारे के सारे। आपके सोचने के लिए चार चार मात्राएं बना दिए हैं, सा रे गा मा सा रे गा मा जो उसमें भी आ गया 3 3 6 जो आते, इसमें भी 4 और 3 7 और 1 भी आते, इसमें भी आते, तो 8 8 16, तो 16 हमारा पातक हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सा, तो सा तो है ही है, ये भी है सा 15 पे और 8 16 पे सा रे गा मा पा मा गा रे सा रे गा मा पा मा पा गा पा मा गा रे रे गा मा पा मा पा गा पा मा गा रे
हमारा तैयार हो गया दूसरा। पहले कहाँ चला सा रे गा रे गा मा गा मा पा मा गा मा गा रे सा। अब दूसरा यही चलेगा, एक स्वर आगे बढ़ गया तो यहाँ से भी एक स्वर आगे बढ़ जाएगा। ये यहाँ से चला था तो यहाँ आएगा, और यहाँ से चला तो यहाँ आएगा रे गा मा गा मा पा मा गा गा पा मा गा मा गा रे। अब यहाँ से चलेगा तो ये यहाँ आएगा गा मा पा मा पा गा पा गा नी गा पा धा पा मा गा गा मा पा मा पा गा पा गा नी गा पा धा पा मा गा गा मा पा मा पा गा पा गा नी गा पा धा पा मा गा गा मा पा मा पा गा पा गा नी गा पा धा पा मा गा गा मा पा मा पा गा पा गा नी गा पा धा पा मा गा गा मा पा मा पा गा पा गा नी गा पा धा पा मा गा। इसको बार बार बोलने से, रिपीट करने से हमारे गले के अंदर स्वर आ जाएगा, कौन सा स्वर कितनी दूरी पे है। ये सब जैसे इंची टेप के ऊपर, स्केल के ऊपर जो निशान बन जाते हैं, तो ये अभ्यास करके क्या हम अपने स्केल के निशान बना रहे हैं स्वर बोल बोल के, कौन सा स्वर कितनी दूर पर है। जब बोलेंगे वो अपनी जगह पे स्थापित हो जाएगा। जैसे हम किसी मंदिर में जाते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं, तो भगवान को मन में बसाते हैं, तो काल्पनिक रूप से भगवान की आवाज़ हमारे मन के अंदर, मन की आंखों से वो देखने लगती है। अगर मन भटका हुआ नहीं, तो जिस चीज़ को आप चाहेंगे, कल्पना करेंगे, वही चीज़ आपको दिखाई देगी। अगर आप खट्टा नींबू का स्वाद जब आप देखेंगे, नींबू देखेंगे तो जुबान पे उसका स्वाद अलग से आपको फीलिंग होने लगी। इमली देखेंगे तो उसकी खट्टापन अलग आपको दिखाई देगा। आम देखेंगे तो आम का खट्टापन अलग दिखाई देगा। कमरख देखेंगे तो कमरख का खट्टापन अलग दिखाई। हैं सब खट्टे, लेकिन आकार के हिसाब से उनके टेस्ट में अलग अलग फर्क हो जाता है। अब वो फर्क है आप मन की आंखों से, अपने अनुभव की आंखों से वो महसूस कर सकते हैं। लेकिन जो अनुभव है, जो महसूस करना, वो फीलिंग है, वो आप किसी को दिखा नहीं सकते। और जिसको दिखाई नहीं सकते, जो देखा ही नहीं जा सकता, वही तो ईश्वर है, वही ईश्वर है। उसको खरीद नहीं सकते, उसको बेच नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते, उसके विषय में कुछ चर्चा नहीं कर सकते। जो भी कुछ बोलेंगे, सही बोलेंगे, गलत बोलेंगे, सारा का सारा उसके अंदर समा जाता है, क्योंकि सब उसके ही अंदर से निकलता है। जो जहाँ से निकलता है वो वहीं समा जाता है। हम सारे के सारे, पूरा ब्रह्मांड कहाँ है? ईश्वर के अंदर मौजूद है। ईश्वर हमारे चारों तरफ ओत ईश्वर है। हमारे अंदर भी ईश्वर है, हमारे बाहर भी ईश्वर है। ईश्वर के अलावा कहीं कुछ नहीं। अगर कहीं कुछ नहीं है तो वो हम जन्म से पहले कहीं कुछ नहीं थे, और मृत्यु के बाद कहीं कुछ नहीं रहेंगे। और जो कहीं कुछ नहीं है, लेकिन है तो इसमें जुड़ा हुआ, तो है भी तो भी वही है, और जो नहीं है तो भी वही है। जो है और नहीं दोनों के अंदर विराजमान है, हर जगह प्रेजेंट में। जो भूत में भी है, भविष्य में भी है, वर्तमान में भी है। जो था, होगा और है और रहेगा, वही ईश्वर है। वो निराकार ईश्वर हर जगह मौजूद, जो जन्म नहीं लेता। और जो साकार सगुण है, गुण सहित ईश्वर, तो वो हम सब उसके रूप में सारे गुण हमारे आपके अंदर मौजूद हैं। कौन से गुण? रजोगुण, अच्छा खाना पीना, इज्जत से रहना, इज्जत चाहना। तमोगुण, किसी को गाली दे करना, अपने समान किसी को ना समझना, तमोगुण। सतोगुण, बस जिससे सब निकले हैं ईश्वर, उसकी उपासना करना, उससे कुछ भी नहीं मांगना। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी दौलत जो है, सबसे बड़ी संसार की दौलत है, और जो सबसे कीमती दौलत है, तो वो तो ये शरीर दे दिया। इस शरीर को बाजार से नहीं ला सकते, ईश्वर का दिया हुआ शरीर। और जब ईश्वर का दिया हुआ शरीर है, तो इस शरीर की हम इज्जत करें। और जब हम इसकी इज्जत करेंगे तो कोई हमारी इसकी बेइज्जती कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब हम इस इज्जत करेंगे इस शरीर की, तो हम दूसरे की इज्जत करेंगे, और हमें ये डर होगा कि कहीं कोई हमें हमारा अपमान न कर दे।
तो अपमान तो तभी करेंगे जब हम किसी का अपमान करेंगे। अगर हम किसी का अपमान करते हैं तो इसके माने हम अपने शरीर से हमें हमारी कोई इज्जत प्यारी है ही नहीं, और जब हमें अपनी इज्जत प्यारी नहीं तो हम दूसरे की इज्जत करना क्यों करेंगे। तो इसी तरह से जो स्वर है वही ईश्वर है। जब स्वर हमारा पक्का होगा, सच्चा होगा, ईमानदारी पे तुला होगा, पूरी मेहनत के साथ, पूरी कसौटी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ जब हम करेंगे तो वो स्वर हमारे अंदर ईश्वर रूप धारण करके वो हमको सजा देगा, आनंद देगा, मस्ती देगा। और उस हमारे किए हुए अभ्यास को जन जन्मांतरों तक कोई नहीं छीन सकता, किसी का टैलेंट कोई नहीं छीन सकता। वो टैलेंट को सुन के इनाम तो दे सकता है या उसकी बुराई कर सकता है, बेकार गाया कुछ नहीं, अरे साहब बहुत अच्छा गाया। तो लोग अच्छाई या बुराई कर सकते हैं, और अच्छाई वही करेगा जो इंसान होगा, जिसको कुछ तमीज़ होगी उस चीज़ की सुनने की, वो तो इज्जत करेगा, उसके बारे में जानकारी है कितना अच्छा है, कितने बढ़िया सुन लगा है। और जिसको संगीत आता है नहीं वो कमियाँ निकालेगा, वो तो लोमड़ी के अंगूर वाले बात के अंगूर तक नहीं पहुँचा हूँ तो बस वहाँ अरे अंगूर खट्टे बेकार, क्यों आते नहीं कुछ। तो वो ईर्ष्या तूने गई मेरी में से, मतलब हमें नहीं आता कोई बात नहीं, कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन हमें अगर पुरुषार्थ उसको अच्छा लगता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए हैं। और जब कोशिश करेंगे तो भगवान भी साथ देता सबका, और जो कोशिश नहीं करता तो भगवान उसका साथ क्या देगा। तो जो कोशिश जो है वो ईश्वर की सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को ही ईश्वर कहते हैं। और जो व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार अभ्यास करता, वो 10 मिनट करे, 15 मिनट करे, 20 मिनट करे, 1 घंटा करे, 2 घंटा करे, जब शुरुआत अगर वो कर देता तो धीरे 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 उसकी कोशिश जो है रंग लाना लगती है। जैसे मेथी को हम सिर पे जब पीसते हैं हरी हरी होती है, लेकिन जो जो वो पीसते चले जाते हैं तो वो तो हरी रहती है, लेकिन वो हाथों को लाल लाल करती चली जाती है। वो बताती है कि मेरे अंदर कितना रंग है। मेथी के पत्ते पत्ते में रंग है, लेकिन वो ऊपर से दिखाई नहीं देता, उसको रगड़ना पड़ता है। तो जो जितना ज़्यादा रगड़ेगा उतना ज़्यादा रंगीन मिजाज होगा, और रंग जो है ये ईश्वरीय रंग उसके ऊपर चढ़ता चला जाएगा। लेकिन इन सब के लिए ईमानदारी, जिम्मेदारी और अनवरत रूप से बराबर लगे रहना। थोड़ी देर करें, कुछ भी करें, लेकिन रोज़ करें, डेली करें, और सुबह उठ के करें तो ज़्यादा अच्छा। सुबह उठ के ना कर पाएँ तो किसी समय भी करें, लेकिन खाना खाने के 3 घंटे के बाद, नाश्ता करने के 2 घंटे बाद। अगर कुछ तो स्वर भी अच्छे लगते हैं, पेट जब खाली होता है तो पेट में से आवाज़ निकलती है, और जब पेट भरा होता तो ना तो मूड बनता है ना स्वर अंदर से निकलते हैं। तो जो स्वर है वही तो ईश्वर है। तो ईश्वर के लिए कम से कम इतनी जगह तो पेट के अंदर होनी चाहिए, ताकि वो पेट के अंदर जाके और भंवर पैदा करके निकल सके, जो स्वर हम निकालना चाहते हैं वो स्वर। तो हम एक एक टुकड़े को तैयार करने के लिए एक टुकड़ा सारे गा रे गा मा गा मा पा मा गा मा गा रे सा 5 बार कर लेंगे, टुकड़ा तैयार है। सारे गा रे गा मा गा मा पा मा गा रे सा, सारे गा रे गा मा पा मा गा रे सा। और धीरे धीरे सा रे गा रे गा मा गा मा पा मा गा मा गा रे
जितना अभ्यास करेंगे उतनी तेजी से स्पीड हो जाएगी कि बस उड़न तस्ती की तरह गति बिल्कुल सो जाएंगे करेंगे। अभी तो हमारा भी अभ्यास नहीं चलती, लेकिन अगर करा जाए तो 5 साल के अंदर संगीत के जादूगर बन सकते हैं। जादूगर जो आप यहाँ गाएंगे और चारों तरफ हवाओं में वो संगीत फैल जाएगा। लेकिन 5 साल में करनी पड़ेगी मेहनत, कम से कम 2-2 घंटे अभ्यास डेली करेंगे तो 5 साल में ऐसा हो जाएगा कि 5 साल बाद ये अभ्यास आपसे होती है, कलाकारी में जाएगा, नोटों की बरसात होने लगेगी 5 साल के अंदर। तो पैसे के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, पैसा आपके पीछे भागेगा निश्चित रूप से। क्यों? क्योंकि संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम, और रोगी को सुनाए रागिनी तो रोगी को मिले आराम। कोई शेषड़ा व्यक्ति हो, कोई परेशान व्यक्ति हो, कोई गुस्सेबाज व्यक्ति हो, कोई धोखेबाज व्यक्ति हो, मक्कार व्यक्ति हो, 420 हो, कैसा भी हो, परेशान हो, हैं, चैत्रहीन हो, कुछ भी हो, अगर संगीत आप उसे सुनाएंगे और 15 मिनट अगर उसमें बैठ गया तो सारे अपने होश भूल जाएगा, सारे होश ठिकाने लग जाएंगे और वो मस्ती आएगी कभी उसको कि वो फिर मस्ती को भविष्य में याद करेगा। तो कोशिश करके थोड़ा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना भी कर सकते हैं, जितना भी, कोई बाउंडेशन नहीं कि 20 मिनट करें, 50 मिनट करें, 3 घंटे करें, 3 घंटे, जितना कर सकें अपनी क्षमता के साथ उतना स्टार्ट करें। और जो आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी तो खुराक आपकी बढ़ती जाएगी, तो आपकी भूख बढ़ती जाएगी, खुराक बढ़ती जाएगी आपको, और तो आपको इतना मज़ा आने लगेगा कि इसके अलावा आप कुछ करेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे इसके अलावा, और इसके अलावा कुछ करने की जरूरत भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी कुछ करना क्या कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं। जो भी कुछ कर रहे हैं पैसे के लिए कर रहे हैं। और इसको करने के बाद जब आपके मुंह से फूल झड़ने लगेंगे, आपको आनंद आने लगेगा, आपकी दिशाओं में चारों तरफ संगीत गूंजने लगेगा, तो संगीत चारों तरफ जो दिशाओं में संगीत गूंज रहा है उसको गूंज के भंवरे अपने आप चले आएंगे, अपने आप चले आएंगे, जो आपकी मुरी हो जाएंगे और कहेंगे कुछ सुनाओ। तो पहले तो आप समय खर्च करते हैं, पैसा खर्च करते हैं टीचर को देने के लिए, स्कूल में देने के लिए जहाँ था, फिर लोग आपको पैसा देंगे कि भाई हमें कोई गाना सुना, तो आपकी बात हो सब। और अभी पैसा जो जा रहा है फिर पैसा आएगा फिर, क्योंकि ये नियम है, जो आया सो जाएगा, जो आया है वो जाएगा। आया क्या है? हमारा ईगो, नहीं हम कुछ नहीं करते, हम क्यों करें, ये हमारा ईगो। और जब इसको करेंगे तो ये चला जाएगा, क्योंकि आनंद आने लगेगा, और जब आनंद आएगा तो आनंद परमानंद इसी को इसी कहते हैं। इतना ही करेंगे और रिक्वेस्ट को हम घर क्या करेंगे, आपको खुद अच्छा लगेगा तो आपको नहीं करेंगे, हमारे कहने से तो आप करेंगे। तो हम चाहेंगे
कि आप मन से बेमन से जैसे तैसे कोशिश करें। हालांकि शुरुआत में अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता, जब खुद को अच्छा नहीं लगता दूसरे को अच्छा क्या लगेगा। तो कोशिश करें आपको अच्छा लगने लगे, इतना अभ्यास करें वो धीरे धीरे लगने लगेगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, और सबको ही लगता, हमको भी अब लगता है, बचपन में हमें नहीं लगता था, लेकिन अब हमें लगता है। थैंक यू।